खाड़ी देशों में इस वक्त हज यात्रियों का आना जाना लगा है और इसी वजह से ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए कई देश रोक रहे थे। लेकिन अब सिर्फ 2 दिन बाद ट्रंप हमला करने के लिए आज़ाद होंगे। ईरान से वार्ता के बीच अब तक समझौते की तस्वीर साफ नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान यूरेनियम चीन या रूस को सौंपने पर विचार कर रहा है, जबकि IRGC ने इन दावों को गलत बताया है। अब तक हॉर्मुज़ पर भी सुलह की स्थिति नहीं बनी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान को झुकाने वाला निर्णायक हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान भी इस वक्त कई दिनों तक अमेरिका से मुकाबला करने में सक्षम है। खाड़ी देशों ने हज यात्रा के दौरान शांति की अपील की थी। ट्रंप ने खाड़ी देशों की बात मानकर 3 बार हमले को टाला है। वार्ता के बावजूद ईरान अमेरिका में अब तक सहमति नहीं बनी है। माना जा रहा है कि हज यात्रा की समाप्ति के साथ ट्रंप जंग छेड़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में 13 अमेरिकियों की शहादत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि आतंक प्रायोजक देश ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना सकेगा। IRGC के ब्रिगेडियर जनरल हसन हसनजादे ने कहा है कि ईरान अब युद्ध के पहले दिन के मुकाबले अधिक ताकतवर हो गया है। इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि ये बात सच है कि ईरान ड्रोन और मिसाइल पर बड़ा खर्च कर रहा है, नहीं तो दुश्मन अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अमेरिका की सेना ने ईरान को लेकर जो दावे किए थे, अब हालात उससे अलग लग रहे हैं। अमेरिकी कमांडर ने बताया था कि 90% ईरानी हथियार कारखाने नष्ट हो चुके हैं। अमेरिकी कांग्रेस को बताया गया था कि ईरान हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान को अपनी फैक्ट्रियां बनाने या ठीक करने में कई वर्ष लगेंगे। अमेरिकी हमलों से ईरान की सैन्य ताकत बहुत कम हो गई है, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ही इस बात को झूठ साबित कर रही हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सीज फायर के दौरान हथियार प्रोडक्शन बेहद तेज है। ईरानी मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट नहीं हुए हैं और अब सुरंग से निकाले गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण भी तेज रफ्तार से जारी है। एयर डिफेंस मिसाइलों का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया गया है। ईरान की हर खबर रखने वाला इजराइल भी यही कह रहा है। मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीनों में ही ईरान अपना ड्रोन भंडार भर लेगा। मिसाइल बनाने का टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। ईरान 6 महीने में पहले जैसा हो जाएगा, यानी सैन्य शक्ति वैसी ही होगी और नए हथियारों से स्टॉक भर जाएगा। ईरान बहुत जल्द नष्ट हुए हथियारों की भरपाई कर लेगा। ईरान की मांग है कि अमेरिका ईरान की फ्री संपत्ति को रिलीज कर दे। अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को भी हटाने का काम करे। अमेरिका को डर है कि फंड का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि हॉर्मुज़ को खुला रहना चाहिए, चाहे इसके लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना पड़े। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कामकाज संभाल लिया है और ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि मुज्तबा बिल्कुल ठीक है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मुज्तबा की सेहत को लेकर झूठा प्रचार किया गया था। हमले में मुज्तबा को गंभीर चोट नहीं लगी थी। मुज्तबा जख्मी जरूर थे, लेकिन मामूली इलाज से ठीक हो गए। लेकिन सुरक्षा कारणों से मुज्तबा से सीधा संपर्क नहीं किया जा सकता। मुज्तबा सीक्रेट लोकेशन पर छिपे हुए हैं। मुज्तबा को लेकर सिर्फ कुछ लोगों को ही जानकारी है। मुज्तबा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या संचार सिस्टम का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसीलिए माना जा रहा है कि मुज्तबा वार्ता में देरी की अहम वजह भी है।